गाइस, वेलकम टू माय ब्लॉग। तो हम जा रहे हैं बद्रीनाथ से चरण पादुका। कुछ इस तरह का ट्रैक है, देख सकते हो। और हम बद्रीनाथ से आ चुके हैं। अभी फ़िलहाल हम जा रहे हैं चरण पादुका। बज रहे हैं 11 के आसपास का टाइम हो रहा है। और चरण पादुका जाके देखते हैं, दर्शन करते हैं, क्योंकि हर साल आते हैं, वहीं नहीं जाते हैं। तो चलते हैं चरण पादुका। दूध इतनी वनस्पति है सारी जो दूध नहीं दे रही है, जो वहाँ पकड़ के छोड़ देते हैं रोड पे। तो बद्रीनाथ से हम जा रहे हैं चरण पादुका। ये पूरा रास्ता है। बज रहे हैं 11 और देखो कितना प्यारा अच्छा व्यू है। माणा गांव से ही प्यारा लग रहा है। सामने गैया मैया बहुत प्यार से खेल रहे हैं, बछिया शायद जो मोरा को ये सामने वाली चल रही है, वाइट वाली। यहाँ पर खेती हो रही है, ये वो भी उग रही है सामने, और यहाँ पर कुछ बन रहा है। तो चढ़ते हैं ऊपर चरण पादुका के लिए और फिर वहाँ से आपको दिखाते हैं। चरण पादुका मंदिर का ट्रैक है, और वो सामने जो ध्वज लहरा रहा है, ये है चरण पादुका, जहाँ पर विष्णु जी ने पहले अपने चरण धरे थे। तो ये वो जगह एक सिल है जिसमें अपने कृष्ण जी या विष्णु जी जिनके चरण हैं छपे हुए वहाँ पर। तो आज उसके दर्शन करने जा रहे हैं। चलो चलते हैं। यहाँ से 1 किलोमीटर बचा है, काफ़ी ट्रैक हमने पार कर लिया है। वो बद्रीनाथ मंदिर दिख रहा है सामने, वो वाला सामने, वहाँ से यहाँ तक आ गए। टोटल 3 किलोमीटर है, 2 किलोमीटर आ गए, 1 किलोमीटर बच रहा है। तो चलते हैं आगे, चलो चलो। यार मैं कितना पकड़ लिया। नहीं मैंने पकड़ा है। तो ये देखो, ये लोकल दर्शन करके आ रहे हैं शायद। आप लोग दर्शन कराए? कैसे दर्शन हुए? आप यहीं के हो? हाँ, यहीं रहते हैं। तभी चढ़ गए आप इतनी हैं? नेपाल के? मैं नेपाल गया हूँ घूमने, काठमांडू, पशुपतिनाथ। बोले कि हर हर महादेव। सो गाइस, हम आ चुके हैं चरण पादुका, जो बद्रीनाथ से पड़ता है 4 किलोमीटर, वैसे 3 किलोमीटर है। 1 किलोमीटर चढ़ाई है और 2 किलोमीटर बिल्कुल समतल है। और वो सामने मंदिर है, वहाँ पर कैमरा से कर, ऐसे नहीं ऐसे, वहाँ पर अवतार लिया था विष्णु जी ने। वहाँ पर उनके चरण रखे हुए हैं, एक सिल में चरण छपे हुए हैं। उनके दर्शन करने जा रहे हैं मैं और मेरा छोटा भाई, जो हम लोग पहली बार जा रहे हैं दर्शन करने। तो हम ये आशा करते हैं कि हमारी यात्रा मंगलमय और बहुत अच्छी हो, और आप लोग भी आए। ऐसा कुछ नहीं है कि मौसम ख़राब है, बारिश हो रही है, बिल्कुल अच्छा मौसम है। चलते रहें, यात्रा करते रहें, क्योंकि जिसने तुम्हें जीवन दिया है वो तुम्हारा जीवन बेवजह नहीं लेगा। देख रेख सिर्फ उसकी जिम्मेदारी है। तुम सिर्फ अपना कर्म करो और मंदिर आओ। मंदिर सिर्फ 500 मीटर रह गया है। ऐसे ही बना वीडियो ऐसे। बस पहुंच गए चरण पादुका। इतनी देर से कह रहा हूँ, यहाँ से मुश्किल से 100 मीटर रह गया है। ये सामने देख रहे हो ना, ये झंडा लगा है बाबा जी का। बस इसे पार करते ही मंदिर है। और ट्रैक करें हंसी खुशी। हम आ गए हंसी खुशी, आप भी आओ हंसी खुशी। बस यही आशा है। तो ये रहे चरण पादुका मंदिर। वो है शायद आगे सामने। कहाँ है? वही तो मैं कह रहा हूँ। सो गाइस, आगे है, आगे चरण पादुका। पुश करके आप पढ़ सकते हो यहाँ पर। तो हमारे श्री कृष्ण जी, जो जिनके बारे में यहाँ पर भी लिखा गया है कुछ, आप पढ़ सकते हो। और उन्होंने जब पहले चरण रखे थे
पांडव जी को सशरीर स्वर्ग पहुंचाने के लिए वो यहीं रखे थे। तो ये चरण है, चरण पादुका, आप दर्शन करो सब। ये ऐसा है कुछ, ठीक है, आप देख सकते हो। यहाँ पर एक बाबा रहते हैं। ये पूरा कुछ ऐसा नज़ारा है, पूरा देख सकते हो। और आप चरण पादुका के दर्शन करो। ये हमारे श्री कृष्ण जी के अनमोल चरण हैं। पकड़ो, नतमस्तक तो होना बनता है। प्रभु शक्ति दो, यहाँ जा जाने के लिए सोचा मैं होके आ सकता हूँ। प्रभु शक्ति दो कि पैसे आ जाए कहीं से, अपनी यात्रा चलती रहे। प्रभु शक्ति दो, कितना काम करो की जरूरत या कोई जाने की जाते समय सोच। ये देखो जी, एक मेरा भाई कह रहा है एक चरण पादुका बड़ी है एक छोटी है। तो उसका एक रीज़न मैं बता सकता हूँ। वो रीज़न ये है कि जब प्रभु ने आसमान से उतरे हैं, ठीक है, पांडवों को सशरीर भेजने के लिए, क्योंकि सारे तो रास्ते में हो गए, तो सिर्फ युधिष्ठिर बचा था जिसे वहाँ पर ले जाके निलाया वसुधारा में, जहाँ से वो सशरीर गए। तो जब वो उतरे तो उनका शरीर स्वर्ग लोक जैसा था, वैकुंठ जैसा था। तो उन्होंने यहाँ पर जब लिया तो उनका जो पैर है बहुत बड़ा है, एक देव की जैसा। फिर उन्होंने मनुष्य रूप जैसा धारण किया और फिर उनका पैर छोटा हुआ, शरीर छोटा हुआ। तो उन्होंने वो, ये चरण उस चीज़ की निशानी है। वो चल के गए हैं यहाँ से, वहाँ देख सकते हो वो भी है। तो अगर वो इसी रूप में चलते तो धरती कांपती, वाइब्रेशन होती बहुत, तो हाहाकार होता। तो उन्होंने शरीर को छोटा करके ये यात्रा को करी और युधिष्ठिर को सशरीर स्वर्ग भेजाया। तो गैया मैया भी आ चुकी है। तो ये छोटी सी स्टोरी मैंने अपनी तरफ से बताई है, जो मेरे दिल समझ में आई। बाकी जो यहाँ के हैं मूल निवासी पंडित ग्रंथ जो पढ़ते हैं वो बता सकते हैं हकीकत में क्या बात हुई है। तो हमारा प्रणाम है और अब हम चलते हैं वापस। जय भोले शंकर की, जय श्री कृष्ण भगवान की, हर हर महादेव, जय शिव शंभू। यहाँ पर अखंड ज्योति दर्शन करने, तो अखंड ज्योति दर्शन शायद हम नहीं कर पा रहे हैं। तो ये भी नहीं है, कहाँ है अखंड ज्योति? 10 मीटर पे पास बताया है, तो शायद अखंड ज्योति होगी यहीं कहीं। वो देखो सामने बर्फ़ पड़ी है, जहाँ झरना पड़ा है। अब हम वापस जा रहे हैं, गुफा बंद है। जो यहाँ के बाबा हैं उनसे दर्शन नहीं हो पाए, तो सारे ये बाबा हैं। एक बाबा जी वो हैं, दर्शन नहीं हो पाए उनके। सुबह 5 बजे से लेके 8 बजे तक ही दर्शन है, उसके बाद गुफा बंद है। आवाज़ देना मना है, तो हमने उल्लंघन नहीं किया। तो जो भी आए तो आके देख सकता है। नीलकंठ बेस कैंप 7 किलोमीटर आगे। जो